होता है, समंदर इतना नीला कैसे है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और कल्पेनी जब जा रहे थे तो इस वक्त तक भी हम लोग सेलिंग कर रहे थे, मगर आज हम लोग कवरत्ती के ठीक सामने खड़े हुए हैं। अभी हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं, जहाज़ पहुंच चुका है कवरत्ती और कुछ ही वक्त में हम लोग बोट में चढ़कर वो जो लाइट्स दिख रही हैं उस आइलैंड में पहुंच जाएंगे। सुबह हो जाएगी, हम लोग का बोट भी आ जाएगा और हम उसमें चढ़ करके उस आइलैंड की ओर निकल पड़ेंगे। तो चलिए सुबह का चाय और बिस्किट खाने के बाद रेडी हो करके ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हमें बुला दिया गया है। आज ब्रेकफास्ट में है उपमा, नारियल चटनी, केला और साथ में एक भुर्जी जो कि साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है, ब्रेड, बटर, वहाँ पे जैम का भी ऑप्शन था और दूध कॉर्नफ्लेक्स का भी ऑप्शन था जो कि मैंने स्किप कर दिया है। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट प्लेट। हम लोग अभी सब कोई रेडी हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करके और ये मम्मी मैं सेम सिर्फ मैं ही नहीं, ये देखिए हम तीनों सेम और पापा भी ग्रीन। ये देखिए पापा पूरा रेडी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो छलांग लगाएंगे विंडो से ही पूरा। तो पूरा हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी और अभी हम निकलने वाले हैं। अभी 5th डेक वालों को बुलाया है, 4th डेक बुलाएंगे, जैसे अनाउंसमेंट होता है हम निकल जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग रेडी होके बैठ गए हैं। चलते हैं अभी लक्षद्वीप का कैपिटल यानी कवरत्ती की ओर। देखते हैं यहाँ का सैंड, यहाँ का पानी कितना ब्लू होता है। कल्पेनी ने तो हमें इम्प्रेस नहीं, सुपर डुपर इम्प्रेस कर दिया है। तो जिसने इतना इम्प्रेस कर दिया है तो अभी तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ गया है कवरत्ती से कि कवरत्ती हमें कितना इम्प्रेस करता है। चलिए आप लोग भी देखिए और मैं भी देखूंगी, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग पे। मैं अभी बैठ गई हूँ बोट में, बाकी सब भी आ रहे हैं बहुत जल्दी। मैं पहले चढ़ गई हूँ ताकि आप लोग को मैं आराम से दिखा पाऊँ मेरा पीछे का सिनारी जो कि बेहद। कल्पेनी की तरह ही कवरत्ती का भी पानी बहुत नीला है, एज एक्सपेक्टेड कि होना ही है, जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग कवरत्ती में उतरे हैं एज इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में मैं कुछ 2-3 बातें आप लोगों को बता देती हूँ। दरअसल लक्षद्वीप का मतलब होता है लाखों आइलैंड यानी द्वीप। तो लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 आइलैंड है, जिनमें से 11 या 10 शायद से रहने लायक है और उनमें से ही हम 3 मेन आइलैंड में घूम रहे हैं। जैसे कि कल हमने देखा था कल्पेनी, आज हम देखेंगे कवरत्ती और फिर कल हम देखेंगे मिनिकॉय जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा 3 आइलैंड है। तो जिस आइलैंड के बारे में मैं बोलूँगी उस आइलैंड में मैं जाऊँगी और उसके बाद मैं आपको बोलूँगी। जैसे कल्पेनी के बारे में मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में हर चीज़ बता दिया था, वैसे ही कवरत्ती के बारे में मैं आज आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी इन डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं कल्पेनी की तरह ही क्या कवरत्ती में भी वैसा ही विलेजेस है, वैसा ही पानी है और वैसा ही सीनरी है। तो बहुत ज़्यादा देखने लायक बात है। तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम सब मिलकर ये टूर करेंगे। Guys, look at the color of the sea. Literally, it's awesome. My God. उस तरफ आप लोग अगर नजर आ रहा होगा, उस तरफ पूरा डीप ब्लू है और ये एकदम स्काई ब्लू। कलर डिफरेंस तो कितना खूबसूरत तरीके से पता चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जो सारा आप देख रहे हैं, ये क्यूरियोसिटी आपके मन में जाग सकता है कि है क्या। ये एक्चुअली रास्ता दिखाने का काम करता है। इट्स अ काइंड ऑफ GPS ऑन वाटर। सो वो रहा हमारा शिप जिसको हमने बाय बाय कर दिया है। एंड ये लगून एरिया है, इसीलिए इसका कलर ऐसा है। लगून एरिया जो होता है उसका कलर ऐसे लाइट होता है और जो डीप एरिया होता है उसका कलर बिल्कुल ऐसा डीप ब्लू में होता है। वो डीप एरिया है। सो जहाँ पे समुंदर बहुत डेप्थ में होता है वहाँ पे लहरें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मगर हम अगर बंगाल या उड़ीसा की बात करें, हमको किनारे में ही लहरें मिल जाती हैं।
तो अभी पता नहीं वो वैसा क्यों है, मगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम इनका कहना ये है जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होता है वहाँ जब लगून की तरफ पानी आता है तो वो ऐसे समुंदर का वेव्स बन के आता है। आप वेव्स देख सकते हैं दूर में। फिर से लगून एरिया और यहाँ का पानी एकदम कांच है, कांच जिसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा साफ रखते हैं ना कि यहाँ के लोग, साथ ही साथ नेचर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक हाथ है कि वो अपने आप ही इतना खूबसूरत तरीके से इस पानी को साफ रखते हैं। और यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है इन सब मामलों में। तो हम सब इस नदी का मज़ा लेते हुए कवरत्ती की ओर निकल पड़े हैं। कल्पेनी में मेरा माइंड शायद से रह गया है, देखते हैं कल शायद से कवरत्ती तो बोलूँगी। अभी मैं स्कूबा के लिए रेडी हो रही हूँ और ये हमको एक बैच दिया गया है, मेरा 19 नंबर है। तो अभी पहले हमको 20 मिनट्स के लिए हमारा प्रैक्टिस होगा। अगर वो देखते हैं कि हम एलिजिबल है, यानी हम कर पा रहे हैं, डर नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, देन ओनली हम स्कूबा के लिए डीप सी में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। होल प्रोसेस 1 आवर का होगा। डीप सी में हमें 20 मिनट्स रहना पड़ेगा। 20 मिनट्स यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करवाया जाएगा और आने जाने सब कुछ को मिला करके 1 आवर का टोटल रहेगा स्कूबा ड्राइव का प्रोसेस। तो अभी हमने फॉर्म वगैरह एवरीथिंग भर दिया है। बहुत सारा प्रोसीजर है स्कूबा ड्राइव डीप में जाने के करना पड़ता है, तो इसीलिए ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, इसीलिए वो लोग बहुत सारा चीज़ पूछ लेते हैं, कोई बीमारी, कोई डिजीजेस एंड ऑल एवरीथिंग के बारे में फॉर्मेलिटीज़ है, करना पड़ता है। तो अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ग्लास बोर्ड भी है, मगर ग्लास बोर्ड मैंने ऑलरेडी एक बार अंडमान में किया हुआ है, नो डाउट। फिर भी मम्मी गई हुई है, तो अभी जाएंगे, वो लोग करेंगे वो चीज़ और हम स्कूबा करेंगे। अगर आके देखते हैं कि अगर वो अवेलेबल है तो हम वो करेंगे। हम पहली बार करने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही है, मगर वही तो बात है कि डर को हम कैसे हरा करके उस सुंदर सा दुनिया देख कर आते हैं, क्योंकि वो दुनिया सच में बहुत सुंदर है। कल स्नॉर्कलिंग के टाइम में भी बहुत खूबसूरत सा दुनिया दिखा। मैं उसे छूने की कोशिश तो कर रही थी, मगर छू नहीं पा रही थी, और आज शायद मैं उन सबको छू पाऊंगी। बेहद ही खूबसूरत सा एक समा होने वाला है। तो चलिए। अभी मेरा ट्रायल हो गया है, मैंने ट्राई किया। यहाँ पे सब कुछ बहुत सारा इंस्ट्रक्शन के साथ समझाया गया एंड दे सेड मी आई एम डूइंग परफेक्ट। अभी मुझे नहीं पता कि मैं कितना परफेक्टली कर रही हूँ, बस मैं आप लोग को इतना रिकमेंड करूँगी, आप जीवन में जो भी करिए, वो स्कूबा हो, स्नॉर्कलिंग हो या कुछ और भी हो ना, बिना डरे कीजिए। अगर आप डर जाएंगे तो आप हार जाएंगे। इतना तो आज मुझे एटलीस्ट समझ में आ गया, क्योंकि जब मैं डर रही थी तो मैं इनहेल नहीं कर पा रही थी। जो ऑक्सीजन है जो दे रहा है वो लोग, मैं इनहेल नहीं कर पा रही थी, मगर अभी मैं आराम से वो चीज़ कर पा रही हूँ। अभी मेरे अंदर से वो डर चला गया है। लेट्स सी क्या होता है। फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम अभी अपना इनहेल एंड एक्सहेल का एक्सरसाइज करते रहेंगे और मैं आपको लेके जाऊँगी उस एरिया में जहाँ पे हम लोग का स्कूबा होगा। कवरत्ती की सुंदरता का मजा लेते हुए हम लोग फटाफट पहुंच गए हमारे स्कूबा एरिया में, और हम दोनों में पहले गए मेरे पापा। मेरे पापा थोड़ा डर रहे थे, मगर फिर भी वो फुल ऑन रेडी थे अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। और देखिए इतने में मेरे पापा चले भी गए और उतने में मेरा टर्न भी आ गया। और गाइड दादा जो थे वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, मेरा बेल्ट वगैरह टाइट कर रहे थे, ताकि अंडर वाटर एक्सप्लोर करते वक्त मैं सिर्फ एंजॉय करूँ, ना कि किसी टेंशन में रहूँ। तो उतने में ही मेरा टर्न भी आ गया और मैं फटाफट से नीचे भी चली गई। कब चली गई पता नहीं चला, और जाने के बाद मैंने जो चीज़ देखा और मेरे पापा ने जो एक्सपीरियंस किया वो ये रहा आपके सामने।
चीज़ें आंखों देखा ही अच्छा लगता है। स्कूबा ने मुझे आज ये चीज़ भी सिखा दिया है। वाटर वर्ल्ड को तो हमने आज से पहले कई दफ़ा कई तरीके से देखा है, मगर जो मैं आज देख रही हूँ वो कुछ अलग था, जो मैं शायद कहकर भी कभी किसी को समझा नहीं सकती। इट्स टोटली अमेजिंग। सो एवरीवन, स्कूबा तो हो गया है। अभी हम लोग आए हैं ग्लास बोट के लिए। एज ग्लास बोट कॉम्प्लीमेंट्री था तो सोचे इसको क्यों छोड़ना, इसको भी देख लेते हैं ऊपर से नीचे से, अपने आँखों से हर तरफ से जैसे देखने को मिले वैसे ही हमें देखना है इस पूरे दुनिया को, जो कि पानी में बसता है, पानी में ही हमेशा रहता है। जिस जगह में हम लोग स्कूबा कर रहे थे ठीक उसी जगह में ग्लास वाटर बोट के लिए भी लेके आए हैं, मगर एक और अगर मौका मिलता है अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का तो वो मौका मैं कैसे छोड़ूं, इसीलिए इस मौका को भी मैं बहुत ही खुल के जी हूँ, बहुत ही आनंद ली हूँ इस पूरे समा का। अंडर वाटर वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते हम एक टॉर्टोइस को भी स्पॉट किए, मगर वो डर गई और ठीक से दिखी भी नहीं हम लोगों को। आफ्टर ऑल एक्टिविटी हम लोग फिर मस्त बिजी हो गए कवरत्ती के पानी का लुत्फ उठाने में। नहा धोकर ऑल सेट होकर मैं आ गई हूँ मेरा लंच लेकर के, और आज लंच में है राइस, चिकन, टूना फिश करी, सलाद और पापड़। इसके अलावा भी 2 प्रकार का करी था वेज में, एक शायद से सोयाबीन और फिर दाल भी था, और मिठाई में पायसम था, मगर मुझे मन नहीं कर रहा था तो मैंने नहीं लिया। और चलिए फटाफट से पेट पूजा करके आगे के एक्टिविटीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी हम लोग साइकिलिंग करने के लिए जा रहे हैं कवरत्ती में, तो कुछ फिशरी एंड ऑल है, तो वही हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये लोग हमें लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। सो चलते हैं। इतने छोटे से जगह में भी कितना खूबसूरत तरीके से ये पूरा शहर को सजाया गया है, वही देखने वाली बात है। तो अभी हम आ गए हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। दरअसल ये सुंदर सा जो जगह है वो स्कूल है बच्चों का, और मैं उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही थी हाय हाय करके। अगर आपको कैमरे में दिखा होगा तो मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ बाय करके, हाय करके, और यहाँ हम डिस्टर्ब करते हैं इन लोगों को। यहाँ वर्कशॉप है जहाँ पे ये सारा सामान, गैरेज है जहाँ पे सब सामान ठीक होता है। एंड ये है मरीन एक्वेरियम एंड म्यूज़ियम, जहाँ पे हम आ गए हैं एक्सप्लोर करने।
करते हुए मुझे देखिए क्या दिखा। कदमत में 1988 में एक 10 मीटर लंबा और 8 टन भारी व्हेल मिला था, जिसका स्केलेटन आज भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजा के रखा हुआ है कवरत्ती के मराइन म्यूज़ियम में। जब ये मिला होगा तो सोचिए कितना ज़्यादा ह्यूज होगा, जिसका स्केलेटन इतना ह्यूज है। और देखिए यहाँ पे कई तरीके के ब्यूटीफुल क्रैब्स। बहुत ही खूबसूरत एक म्यूज़ियम है जहाँ पे मराइन लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, हम सब के सामने रखा गया है। बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला मेरे को इस म्यूज़ियम में आकर के। तो अभी हम लोग को इवनिंग स्नैक्स मिल गया है। मैं वहाँ से लाते ही आधा खा चुकी। ये दाल का पकोड़ा कुछ एक है ये, और ये वही कल वाला यहाँ का स्पेशलिटी पीठा। और इसी का मज़ा लेते हुए हम लोग अभी इवनिंग का टाइम यहाँ पर बिता रहे हैं। कवरत्ती के इवनिंग को एंजॉय करने के कुछ समय बाद ही कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने वाला था, जिसमें मेरी बहन और मेरे को दोनों को ही रिक्वेस्ट किया गया था कि हम ब्राइड बने उन लोगों का फॉरेन एक्ट कह सकते हैं। एक दफ़ा शादी कर लिए हैं हम लोग लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है, जस्ट फॉरेन एक्ट, क्योंकि एक ऐसा डांस है जिसमें ब्राइड को बीच में बिठा करके वो लोग संगीत करते हैं, गाना गाते हैं। तो चलिए वो परफॉर्मेंस देखते हैं। हमें लगा कि इस ब्यूटीफुल से इवनिंग का शायद यही दी एंड है, मगर तभी पता चलता है कि एक टूरिस्ट पैसेंजर का बर्थडे है, जिनके लिए एक सरप्राइज केक प्लान किया हुआ है समुद्रम ने। और बहुत ही खूबसूरत सा सेलिब्रेशन होता है इस ब्यूटीफुल से बीच में। वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी होगा शायद ये उनके लाइफ में। आफ्टर ऑल द एन्जॉयमेंट एंड एवरीथिंग, वक्त आ गया है कि हम कवरत्ती को टाटा बाय बाय कर दे। और बाय कवरत्ती। बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस दिया कवरत्ती ने। पहली बार हमने स्कूबा किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था, लिटरली याद रहेगा। एक और व्लॉगर हैं सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कवरत्ती में, आप थोड़ा शेयर कीजिए सर। एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल, ओके, यूनिक एक्सपीरियंस स्कूबा का। हाँ, आपको अंडमान में भी किया, लेकिन जो यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिला वो लाजवाब था। और हम सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में उस आइलैंड को छोड़ते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट में हमने शिप पकड़ी थी, आज भी वही कर रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एंजॉय कर सकें। मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड इज प्रीशियस एंड आई वांट टू एंजॉय द कवर। राइट, नींबू का हर पल्प चाहिए। He is one of my friend from Kavaratti. Okay? Yes. Bye Riya. Okay. take Bye. care. Thank you so much. कभी मौका मिले तो हमारे यहाँ भी आइएगा। ओके, वेस्ट बंगाल, कोलकाता या फिर उड़ीसा। ओके, इट्स द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय। मस्ती मजाक एंजॉयमेंट के बाद एक इमोशनल सा सिचुएशन वहाँ बन गया था। ये है हमारे टूर मैनेजर जो हमें इतना सुंदर तरीके से गाइड कर रहे हैं, और ये रहते हैं कवरत्ती में, न जाने अपने फैमिली से कितने दिन बाद मिल रहे हैं, और अभी उनका जाने का वक्त भी आ गया है। कवरत्ती को टाटा करने का वक्त तो हमारा भी आ गया है। कवरत्ती की सिटी को देख करके आपको लग सकता है कि ये कोई आइलैंड नहीं है। जी हाँ, हमको भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये एक कैपिटल है तो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश है दूसरे आइलैंड से। बहुत कुछ है यहाँ पर, पंचायत ऑफिस बहुत बड़ा सा है, मार्केट बहुत बड़ा है, इनफैक्ट रोड भी बहुत खूबसूरत है, लोग ज़्यादा रहते हैं। तो एक बेहद ही खूबसूरत सा शहर
बसाया गया है इस छोटे से आइलैंड में। और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बीचेस एंड ऑल को भी सजाया गया है। यहाँ का नाइट लाइफ भी बहुत ही खूबसूरत है। और हम बढ़ चुके हैं हमारे जेटी की ओर, जहाँ से हम बोट में चढ़ के फाइनली फिर से सेल करने के लिए ऑल सेट हो जाएंगे। और फटाफट से चलते हैं अभी। एवरीवन, नाउ इट्स डिनर टाइम। और डिनर में है ये मशरूम सूप है, ये यहाँ पर राजमा है, चावल है, चावल नहीं एक्चुअली फ्राइड राइस है, सलाद है, बटर चिकन है, रोटी है और साथ में है यहाँ पर मूंग दाल का खीर, जो कि सुनने में बड़ा यूनिक सा लग रहा है। सो लस्सी कैसा क्या लगता है। इसके अलावा भी दाल था वहाँ पर जो मैंने स्किप कर दिया है, अदरवाइज हर चीज़ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। हमारा खाना पीना तो हो गया है, मगर आज जो शिप है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है। वेव्स शायद से कुछ चेंजेस हुआ है जिसके कारण शिप कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है एकदम से। सो दैट्स वाई हम लोग अभी थोड़ा सा डेक पर खड़े हुए हैं कि आखिर चल क्या रहा है और क्यों इतना अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, जबकि 2 रात हम ऑलरेडी शिप पर बिता चुके हैं। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं वेव्स किस तरीके से पूरा वाइट होके दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये एक्चुअली में। रात का समंदर भी आज कुछ ज़्यादा ही नीला लग रहा था। जहाँ तक लाइट जा रही थी वहाँ तक एक बेहद ही खूबसूरत सा नज़ारा हमको नज़र आ रहा था। डेक पर बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही थी और हर तरफ अंधेरा होने के बावजूद भी एक बहुत खूबसूरत सा समा हम फील कर पा रहे थे। डेक पर बैठे बैठे हमने वाइट शार्क को भी देखा, मगर वो कैप्चर नहीं करने हुआ एज वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी और कैमरा भी उस टाइम पर ऑन नहीं था। मगर जो भी हो, इस खूबसूरती का मज़ा लेते हुए उस रात भी हमने काफ़ी सुंदर तरीके से सेल किया और वो जो कुछ भी हमने देखा अंडर वाटर सबको एक बार फिर से जिया अपने सपनों में। और हम अभी बढ़ रहे हैं हमारे लास्ट और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय के बारे में मैं आपको बताऊंगी पार्ट 5 ऑफ लक्षद्वीप टूर में। तब तक के लिए इस ब्यूटीफुल से जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे पार्ट 5 में। लव यू एवरीवन, टाटा।